मैं आप सभी लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे ऑफिस आए। चंद एक अहम नुकात हैं जिनके बारे में हम आपके साथ और आपकी वसातत से अपने लोगों तक और हुकूमत वक्त तक कुछ चीज़ें पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से, हमारी पूरी क़यादत की तरफ से उन सारे लोगों के लवाहकीन जिनकी बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में पिछले चंद दिनों में अमवात हुई हैं, उनके साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ और इजहार यकजहती भी करता हूँ। चाहे वो श्रीनगर के वाक़यात हों, चाहे वो सुंबल का वाक़या हो, या चाहे वो कल शाम जो वाक़या अनंतनाग में पेश आया वो। अगर आप पिछले चंद दिनों में होने वाले इंसिडेंट्स को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि हालात न सिर्फ ख़राब बल्कि ख़राब तर होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम, खुसूसन कश्मीर वादी में जो लोग हैं वो ख़ुद को गैर महफूज पा रहे हैं और जो कुछ हुआ है उसकी हमने तो पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने, पार्टी लीडरशिप ने बिना किसी लाग लचक के इन सारे वाक़यों की मजम्मत की है, उन्हें खिलाफ इंसानियत करार दिया है, खिलाफ कश्मीरियत करार दिया है और जम्मू कश्मीर का जो समाजी ताना बाना है उसके खिलाफ करार दिया है। किसी भी कीमत में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं किसी भी बाशिंदे को जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, न यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी को और ना ही यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी। इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि ये जो झूठ का पुलिंदा बनाया गया, पूरे मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की गई यहाँ की सरकार की तरफ से, दिल्ली में बैठी सरकार की तरफ से। ये जो झूठा नॉर्मलसी का नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, उन झूठे दावों को इन हालात ने एक्सपोज कर दिया। एक और बात जो बहुत अहम है कि पहले कोई भी चीज़ हो जाती थी तो ये लोग, जो सरकार यहाँ रहती थी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या और कोई सरकार रही हो, उन पे उंगलियां उठाते थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त से सवालात किए जाए कि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद गैर आईनी और गैर कानूनी तौर से लगभग 2 साल हुआ चाहते हैं और इन 2 सालों में हुकूमत हिंद डायरेक्टली यहाँ की गवर्नेंस के अफेयर्स को देख रही है। यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, यहाँ की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्ट्री देख रही है। तो 2 सालों में इनकी क्या कारकर्दगी रही है वो आज के हालात बताते हैं। इनसे सवाल करना बनता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये जो खून नाहक कश्मीर की सड़कों पे गलियों में बह रहा है, इसके लिए जवाबदेह कौन है? सिक्योरिटी अमला क्या कर रहा है? वक्त की हुकूमत क्या कर रही है? इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? और इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे हुकूमत वक्त पे आयद होती है और जिसके लिए उनको जवाबदेह बनाने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि सिर्फ चंद साल पहले
श्रीनगर शहर की अगर आप बात करें तो हालात ऐसे नहीं थे। जब से ये नई डिस्पेंसेशन आई है, जब से गवर्नमेंट ने दिल्ली से डायरेक्ट कंट्रोल संभाल रखा है, आप देखिए उसी वक्त से यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। माइनॉरिटीज हो या मेजॉरिटी कम्युनिटी का शख्स हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज की डेट में नहीं है। ये लोग कहते थे कि यहां हालात को सुधारने की राह में 370 एक बहुत बड़ी दीवार है, इसलिए जी हमने इसको खत्म कर दिया। यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दीवार है, इसीलिए हमने उनको साइड कर दिया। आज इनसे पूछा जाना चाहिए कि हमें बताइए कि आज जबकि न 370 है जिसको आपने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से खत्म किया, न सरकार यहाँ किसी के हाथ में है, तो आज ये जो बद से बदतर होते सूरत हाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके लिए किसका गिरेबां पकड़ा जाना चाहिए। इस पूरी सिचुएशन आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 से ही शुरुआत हुई है कि सिक्योरिटी के नाम पे आवाम जो है उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी के नाम पे लोगों का दम घुटने लगा। ऐसे ऐसे हरबे, ऐसे ऐसे काम सरकार ने किए। पकड़ धकड़, नौजवानों के खिलाफ अताब, हमारे जर्नलिस्ट को उन पे केस करना, लोगों के पासपोर्ट जब्त करना, सरकारी मुलाजमीन के पीछे जाना, यह सब किया गया सिर्फ इस नाम पे कि हम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आज हमें बताएं कि जिस अजाब से जम्मू कश्मीर का हर फर्द गुजरा है, खुसूसन कश्मीर वादी में पिछले 2 साल में इनकी हुकूमत में, उसका हासिल यह है जहां एक और, चाहे वो श्रीनगर की किलिंग्स हो, सुंबल की किलिंग हो, उसको हमने कंडेम किया है, हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते, हम उसकी बरमला कंडेमनेशन करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स कल अनंतनाग में हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जम्मू के शहरी को उसकी मौत हुई है, हम उसको भी कंडेम करते हैं और पुरजोर अल्फाज में कंडेम करते हैं। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, ये बहुत खराब वक्त की अलार्म बन के हमारे सामने आया है और इसके लिए हुकूमत वक्त को जिम्मेदार ठहराना है। और इसलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत और इसमें बैठे अशखास की नाकामियों के लिए, यहाँ के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ न दे पाने के लिए, यहाँ के हालात रोज बरोज बिगड़ने के लिए, यहाँ के अवाम के खिलाफ काम करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये डिमांड करती है कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्हें कोई मॉरल अथॉरिटी, मॉरल हक नहीं बनता कि वो कंटिन्यू करें, और हम ये डिमांड करते हैं कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनको जो काम करना था, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, और खुसूसन यहाँ के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसमें वो नाकाम रहे हैं। और इसलिए उनको कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी कुर्सी पे विराजमान कंटिन्यू करते रहें। हम डिमांड करते हैं कि ऑन मॉरल ग्राउंड्स मनोज सिन्हा अपनी पोजीशन छोड़ दे। एक तासुर पैदा किया जा रहा है, जहां ये बिल्कुल आया बात है कि जो कुछ यहां हो रहा है वो हुकूमत वक्त की नाकामी है, लेकिन इसको भी यहां के लोगों पर मढ़ा जा रहा है। ऐसा एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि जैसे इसके लिए हुकूमत की नाकामी रीजन नहीं है, बल्कि यहां का आम आवाम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस नैरेटिव को कंडेम करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये हर महाज पे नाकाम रही है। आप इनकी इनसेंसिटिविटी का आलम देखिए कि जहां एक और
घोड़े की सवारी कर रहा था। एक अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कल कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो है, जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन कश्मीरी पंडितों की जो नॉन माइग्रेंट्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमने बहसत एक ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना चाहा, हमने उनसे एक अपॉइंटमेंट मांगी और ये सिलसिला जून के महीने में शुरू हुआ है। कितनी शर्म की बात है, अक्टूबर है, जून से अभी तक एलजी साहब के पास टाइम नहीं है उन कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो घुड़सवारी में बिजी हैं, जबकि यहां खून बह रहा है। तो ऐसे हालात में मुझे बताइए, इनके पास बात करने को क्या है? इनके पास कौन सी मॉरल अथॉरिटी है कि ये कंटिन्यू करें उन कुर्सियों पे जहां पे ये पिछले 2 साल से गैर आईनी तौर कब्जा जमाए बैठे हैं। एक अहम बात, जो ये हालात बने हैं, इससे हमारी जो मिली रवादारी है, जो अलग अलग मज़ाहिब के लोग हमारे समाज में आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहे हैं, उसको निशाना बनाया जा रहा है। और ये रंगत भी उसको, उस नैरेटिव को और ज्यादा फीड किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो कुछ हुआ है कंडेमनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, हमारे समाजी और मजहबी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन साथ ही ये नाकामी है सरकार की, चाहे वो श्रीनगर में बैठे एलजी साहब हो या दिल्ली में बैठी इनकी सरकार हो। लेकिन इसका असर हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। एक खौफ व हिरास है और हमारा जो समाजी ताना बाना है वो बिखर सकता है ऐसे हालात से। इसलिए हम पूरे अवाम को एकजुट होकर रहने और इन हालात का मजबूती के साथ और पूरे अज़्म के साथ मुकाबला करने के लिए हम अपील करते हैं। हम पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को ये कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि एक होकर रहिए। हमारे समाजी जो हमारा ताना बाना है, जो हमारा भाईचारा है, उसको कायम और दायम रखिए। जो इसके दुश्मन हैं उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। और जो हुकूमत वक्त है, जो रिस्पॉन्सिबल है आज की सिचुएशन के लिए, उनसे सवाल किया जाए, उनसे इसका हिसाब मांगा जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एलजी साहब से हम डिमांड करते हैं कि एलजी साहब इस्तीफा देके अपनी कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि वो नाकाम रहे हैं यहाँ की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इन हालात को एक्सेप्ट हम नहीं करते। इस चीज़ को और भी आया करने के लिए हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स, हमारे चुनिंदा वर्कर्स एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं अभी, जो कि बड़ा पीसफुल होगा। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप हमें वहाँ ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।